हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ और अच्छे होंगे। है दोस्तों, मैं हूँ साधना और आप हैं अपने यूट्यूब चैनल मैजिक विद लॉजिक पर। दोस्तों, हमने अब तक कुछ टॉपिक कंप्लीट किए हैं, जैसे रिस्पिरेशन कंप्लीट कर लिए हैं, जैसे कि हमने न्यूट्रिशन कंप्लीट कर लिए हैं। अब स्टार्ट करने वाले हैं आज हम ट्रांसपोर्टेशन में आज हम देखते हैं कि हमने प्रीवियस क्लासेस में कुछ कॉन्सेप्ट हमने पढ़ रखा है कि जैसे ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी में किसके थ्रू होता है, कैसे होता है। इन सारी बेसिक चीज़ों को पहले हम समझते हैं। देन हम समझेंगे कि ब्लड के कंपोनेंट क्या होते हैं, किन किन कंपोनेंट से मिलकर ब्लड का फॉर्मेशन हुआ है और ब्लड किस प्रोसेस के थ्रू हमारी बॉडी में वर्क करते हैं। Now we start. We have seen in previous section that blood transports food, oxygen and waste material in our body. हमने ये प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है कि ब्लड क्या करते हैं, हमारी बॉडी में फूड, ऑक्सीजन और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे होते हैं। जैसे कि हम हमारे आसपास में ट्रांसपोर्टेशन का क्या क्या सिस्टम अवेलेबल है। जैसे हम मेट्रो से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, व्हीकल है हमारे पास पर्सनल। तो इसी तरह हमारी बॉडी के पास अगर ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई चीज़ है तो वो एक फ्लूइड फॉर्म में ब्लड है, जिसमें वो सारे कंपोनेंट को डिसॉल्व कर लेता है और देन उनका ट्रांसपोर्टेशन करता है। वी लर्न अबाउट ब्लड बीइंग अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। हम जानते हैं कि ब्लड हमारी बॉडी में जो फ्लूइड है, लिक्विड, वो क्या है, वो ब्लड है, जो कि एक कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड कंसिस्ट ऑफ अ फ्लूइड मटेरियल कॉल्ड प्लाज्मा इन विच द सेल्स आर सस्पेंडेड। देखो यहाँ से कंपोनेंट पता चलना हमें स्टार्ट हो गए कि ब्लड अपने साथ जो एक फ्लूइड मीडियम रखता है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। और प्लाज्मा क्या होता है, ब्लड में सस्पेंडेड होता है। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इन डिजॉल्व फॉर्म। अब ये इसमें जो प्लाज्मा है वो किन किन चीज़ों का ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन्स, है ना, जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल होते हैं, उनको वो अपने अंदर डिजॉल्व रखता है, डिजॉल्व फॉर्म में। ऑक्सीजन इज कैरिड बाय द रेड ब्लड सेल्स। हमें पता है कि रेड ब्लड सेल्स चार ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को अपने साथ कैरी करते हैं वन टाइम में। मैनी अदर सब्सटेंस लाइक सॉल्ट आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। बेटा, ब्लड में ना दोस्तों बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि ब्लड में प्लाज्मा होता है, WBC होता है, RBC होता है, प्लेटलेट्स होते हैं, सॉल्ट होता है, मिनरल्स होता है, प्रोटीन होता है। जो भी चीज़ें हम नरिशमेंट के लिए लेते हैं, मिनरल्स वगैरह, सब कुछ ब्लड में सस्पेंडेड होता है। जैसे हम देखते नहीं है कि चाय बनाते समय हम क्या करते हैं, चाय में अदरक, चाय मसाला, चीनी, दूध सब कुछ डाल देते हैं, है ना। लेकिन जब हमें चाय पीनी होती है तो हम सारी चीज़ों को स्टेन करके निकाल कर अपने यूज़ की चीज़ें बस यूज़ करते हैं। जैसे चाय हम पी लेते हैं, बाकी चीज़ों को फेंक देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें उसमें से निकल गई हैं, उसमें सारी चीज़ें डिजॉल्व हो गई हैं। तो ब्लड हमारा यही काम करता है कि हमारी बॉडी जो भी फूड हम खाते हैं डाइजेस्ट करती है, उसमें से जो उनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो सारी चीज़ों को, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो फैट, सब कुछ वो एब्जॉर्व कर लेती है। एब्जॉर्व करके उसका चाय के जैसे चाय हम पीते हैं तो एक डिफरेंट टेस्ट आता है, अगर सारी चीज़ों को निकाल दे तो वो एक बिल्कुल कुछ भी नहीं रहेगा। इसी तरह जो ब्लड है वो सारी चीज़ का एक कॉम्पैक्ट फॉर्म है, जो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होने का काम कर रहा होता है। हर एक सेल्स को डिलीवरी, जैसे हम फूड डिलीवर करते ऑर्डर करते हैं तो डिलीवरी पार्टनर क्या करता है, हमें फूड देता है और इसके बदले पैसे लेकर चला जाता है। सेम चीज़ होता है कि ब्लड क्या करता है कि ब्लड सारे कंपोनेंट को लेकर हमारी बॉडी में हार्ट में आ जाता है, हार्ट के थ्रू वो पूरी बॉडी में जाता है और फिर धीरे धीरे सारी चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करता है। जैसे जैसे सेल्स को वो चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करेगा, उसके बदले में सेल्स उसको कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट मटेरियल, सॉल्ट, अमोनिया, यूरिया, ये सारी चीज़ें उनमें मिक्स करना स्टार्ट कर देते हैं ना। तो अब ये जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड थी, जो ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा ले आई थी, 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के लिए थी, अब धीरे धीरे वो डीऑक्सीजनेटेड होती जा रही है। वो कार्बन डाइऑक्साइड के परसेंटेज उसमें, सॉल्ट, अमोनिया और यूरिया, इनके कंसंट्रेशन बढ़ते जा रहे हैं। फिर वो धीरे धीरे क्या करेगी, यही ब्लड धीरे धीरे जाएगी कहाँ पर, हमारी किडनी में उनका यूरिया, सॉल्ट और बाकी वेस्ट मटेरियल का फिल्ट्रेशन होगा। फिर ये घूमते हुए कहाँ जाती है, वो घूमते हुए जाएगी हमारे हार्ट में, कहाँ पर, राइट वेंट्रिकल साइड से वो एंटर करेगी। चलो आगे हम चीज़ें समझ जाएंगे, लेकिन मोटी मोटी चीज़ें ऐसे ही प्रोसेस वर्क करती हैं इसमें। तो चलो हम आगे डाइवर्ट हो गए हैं, हम फिर आ जाते हैं अपने लाइन पर कि वी दस नीड अ पंपिंग ऑर्गन टू पुश ब्लड अराउंड द बॉडी। हमें बॉडी में ब्लड को सारी जगह पंप स्प्रेड करने के लिए, सारी जगह हमें प्रोलिफरेट करना है किसे, ब्लड को। तो हम क्या करेंगे कि उसमें एक पंपिंग मशीन लगाएंगे। पानी को ऊपर हमें खींचना होता है टंकी में, तो हम क्या करते हैं, नीचे मोटर लगाते हैं, मोटर के थ्रू पानी खींचकर ऊपर चढ़ता है। सेम हमारी बॉडी में सारी जगह ब्लड को सर्कुलेट करना है। अब सारी जगह ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए हमें हार्ट वाली एक पंप मशीन फिट करनी होती है, जिससे ब्लड पंप होता जाता है कंटिन्यूअस। अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब टू रीच ऑल द टिश्यू एंड सिस्टम इन प्लेस टू इंश्योर दैट दिस नेटवर्क कैन बी रिपेयर इफ डैमेज।
अब देखते हैं कि जो नेटवर्क पूरे ट्यूब का होता है वो पूरी टिश्यू सेल सिस्टम तक फैला होता है, और वो क्या करता है नेटवर्क, जो भी चीज़ें कहीं डैमेज हो गई हैं, कहीं एब्रप्ट हो गई हैं, कहीं इंजरी हो गई है, उनको वो सारी चीज़ें मिलकर रिपेयर करने का काम करती हैं, और ये ब्लड के अंदर प्रेजेंट जो मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, ये सारी चीज़ों को हील करने का भी काम कर रहे होते हैं। देखो, अब इसे देखेंगे हम, ये है हमारा क्या, हार्ट का पिक्चर है। ये वो वाला हार्ट नहीं है जस्ट जो तुम लोग कभी जानते होंगे, है ना, जो हम फिल्मों में देखते हैं। ये वाला कोई हार्ट नहीं होता, ये बकवास होता है। हार्ट का ओरिजिनल जो डायग्राम है वो ये है, जो काम कर रहा होता है हमारी बॉडी में, पूरी लाइफ काम करता है ये। आवर पंप द हार्ट, ये हम देखते हैं कि हमारे अंदर जो भगवान ने, गॉड ने पंप फिक्स किया है वो कैसे वर्क करता है। द हार्ट इज मस्कुलर ऑर्गन विद इज एज बिग अवर फिस्ट, वो कितना बड़ा होता है, वो एज बिग एज अवर फिस्ट होता है ना। जो हार्ट होता है वो एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, बहुत मतलब उसे बहुत काम करना होता है। अगर वो नॉर्मल रहेगा तो कुछ भी उसमें डैमेज हो सकता है, लेकिन वो मस्कुलर ऑर्गन होने की वजह से पूरी लाइफ वर्क करता है, और साइज में सिर्फ हमारे फिस्ट के बराबर होता है ना। तो मुट्ठी बंद करके देखो, जितनी बड़ी तुम्हारी मुट्ठी होगी ना, इतना ही बड़ा उसका साइज होता है। बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड, है ना, क्योंकि जो भी चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का, ये किसके थ्रू हो रहा है, ये ब्लड के थ्रू हो रहा है। द हार्ट हैज़ डिफरेंट चैम्बर टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो भी ऑक्सीजन और रिच ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हार्ट के अंदर आते हैं, उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट चैम्बर होता है हार्ट में। द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज़ टू रीच द लंग्स फॉर कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव। अब जब ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हार्ट से निकलता है और लंग्स में जाता है, तो ये किस लिए, ताकि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को वो निकाल के रिमूव कर सके। एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स हैज़ टू बी बॉट बैक टू द हार्ट। अब ये क्या होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लंग्स के थ्रू लाया जाता है हार्ट के अंदर। फिर दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड इज देन पम्प टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। अब जो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आई है हार्ट के अंदर, यहाँ से वो पंप की जाएंगी और पूरी बॉडी में क्या करेंगी, फैल जाएंगी, सर्कुलेट हो जाएंगी। वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, है ना। हम धीरे धीरे इस सारे प्रोसेस को समझते रहेंगे, फिर इस फिगर को भी देखेंगे, पहले इसे समझ लेते हैं। वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम्स टू द थीन वॉल्ड अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट एट्रियम। अब देखो, ये बता रहा है कि लेफ्ट एट्रियम, ये वाला पार्ट है ना लेफ्ट एट्रियम, ये वाला पार्ट है लेफ्ट एट्रियम। तो यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर फुल हो गया। अब ये वॉल्व, यहाँ एक स्पिंक्टर लगा होता है, एक वॉल होता है, ये ओपन हो जाता है। अब ब्लड जब यहाँ हैवी हो गया है तो ये यहाँ नीचे आ जाएंगे, किस पार्ट में, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या हो रहा है कि यहाँ ब्लड फुल होना स्टार्ट हो गया। देखो, यहाँ पर ब्लड फील होना स्टार्ट हो गया। जैसे ये कवर हो जाता है पूरा पार्ट, यहाँ पर प्रेशर जनरेट होता है और यहाँ पर एक स्पिंक्टर होता है, ये ओपन हो जाता है। ब्लड यहाँ से पूरी बॉडी में चला जाता है। ये ब्लड कहाँ गया, बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो लेफ्ट वेंट्रिकल है और लेफ्ट एट्रियम है, यहाँ से आएंगे कैसे ब्लड, कंटामिनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से एंटर करेगा और उसके बाद यहाँ से ये स्पिंक्टर ओपन हो जाएगा, ब्लड आ जाएगा इस पार्ट पोर्शन पे, आ जाएगा राइट वेंट्रिकल के अंदर। राइट वेंट्रिकल को जब ब्लड फुल होना स्टार्ट होगा तो यहाँ एक वॉल्व होता है, देखो मैं कलरफुल कर देती हूँ, समझ जाओगे आप। ये जब फुल हो जाता है कंप्लीट तो यहाँ एक वॉल्व प्रेजेंट होता है ना, तो यहाँ पर जो वॉल प्रेजेंट है ये ओपन हो जाता है, जिससे डीऑक्सीजनेटेड और कंटामिनेटेड ब्लड यहाँ से निकलकर कहाँ जाती है, ये लंग्स में चली जाती है ना, ये लंग्स में चली जाती है। तो इस तरह से ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। इन्हीं चीज़ों को नीचे उन्होंने बता रखा है कि जो एट्रियम में आ रही है, लेफ्ट एट्रियम में, वो कैसी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स व्हेन इट इज कलेक्ट दिस ब्लड, इट देन कॉन्ट्रैक्ट वाइल द नेक्स्ट चैम्बर इज लेफ्ट वेंट्रिकल। अब जैसे ही वो रिलैक्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, वेस्ट जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वहाँ पर ब्लड को पास कर देती है, एक्सपेंड्स सो दैट द ब्लड इज ट्रांसफर टू इट। अब वो जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ब्लड कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। जैसे कि मैंने बताया था, ऊपर से वो स्पिंक्टर वाला वॉल ओपन होता है और ब्लड नीचे आ जाता है। व्हेन द मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट इट इन इट्स टर्न, हाँ, द ब्लड इज पंप आउट टू द बॉडी। अब जैसे ही वेंट्रिकल नीचे वाले ये वाले पार्ट में आ गया है ना ब्लड, ये वाले, अब जैसे ही यहाँ पर ब्लड आ गया है, यहाँ से पंप होगा और पूरी बॉडी में चला जाएगा। यही मैंने बताया था ना ऊपर। तो इस चीज़ को थोड़ा एक दो बार आप जब पढ़ोगे, एक दो बार वीडियो देखोगे तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि सारी चीज़ें हम डायग्राम देखकर ही समझ जाएंगे।
फिर वहाँ से ब्लड चली गई। अब बारी आती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम फ्रॉम द बॉडी टू अपर चैम्बर ऑन द राइट एट्रियम एज इट एक्सपेंड। जैसे ही राइट एट्रियम पे आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एज राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट द करस्पॉन्डिंग लोअर चैम्बर द राइट वेंट्रिकल डायलेट। अब सेम टाइम पे क्या होगा, जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा राइट एट्रियम, वो सारी ब्लड आ जाएगी राइट वेंट्रिकल के अंदर। अब उसका डायलेट क्या होगा, जो उसका स्फिंक्टर है अब वो ओपन होना स्टार्ट होगा। द ट्रांसफर ब्लड टू राइट वेंट्रिकल विच इज टर्न पंप टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। अब वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे हार्ट अपने अंदर रखेगा, क्यों, उसने तो इतने कंटामिनेशन अपने अंदर रिटेन किए हुए हैं, तो अब उसको वहां से पंप करके निकाल देगा। कहाँ के लिए, हार्ट के लिए। हार्ट में जाने के बाद फिर उसका फिल्ट्रेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड हार्ट में चली जाएगी, ऑक्सीजन फिर ब्लड में आ जाएगा। इस तरीके से वहां फिल्ट्रेशन हो जाता है, गैस का एक्सचेंज हो जाता है। सिंस वेंट्रिकल हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन, है ना। अब ये वेरियस ऑर्गन में जब ब्लड को पंप करते हैं, दे हैव थिकर मस्कुलर वॉल। जो वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल ने ब्लड पूरे बॉडी में पंप किया है ना, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल ने पूरी बॉडी में जो ब्लड पंप किया है, इस वजह से उसकी वॉल्व जो होती है वो थिक होती है ना। वॉल्व इंश्योर द ब्लड डज नॉट फ्लो बैक, है ना, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में ब्लड का फ्लो ना हो, इसलिए वो उसे इंश्योर करती है। वैन जो एट्रिया और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, जब भी एट्रिया या वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ब्लड कभी वो बैकवर्ड ना आ जाए, इस चीज़ को भी जो ये पंप होती है, ये आर्टरीज होती हैं, ये क्या करती हैं, इंश्योर करती हैं, इसलिए इनके वॉल्व थोड़े थिक होते हैं। यहाँ हम देखो बता रहा है दोस्तों कि ऑक्सीजन एंटर द ब्लड इन द लंग। अब ऑक्सीजन एंटर करता है ब्लड में से लंग्स के अंदर, कैसे, ये देखते हैं, है ना। द सेपरेशन ऑफ राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट इज यूजफुल टू कीप ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग। अब जो भी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसे क्या करता है कि सेपरेशन कर रहा होता है। जो भी हार्ट लेफ्ट और राइट ट्यूब इसमें प्रेजेंट होते हैं, जो कि ब्लड को कैरी कर रहे होते हैं, वो इनको सेपरेशन करने का भी काम कर रहे होते हैं, ताकि मिक्स ना हो। सच सेपरेशन अलाउ हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू बॉडी। और ये सेपरेशन की वजह से हाईली एफिशिएंट ऑक्सीजन बॉडी में पहुंच पाता है आराम से। दिस इज यूजफुल इन एनिमल दैट हैव हाई एनर्जी नीड। ये एनिमल्स में बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, जिनको ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है, जैसे ह्यूमन बींग भी है, सच एज बर्ड एंड मैमल्स विच कॉन्स्टेंटली यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, है ना। ये मैमल्स और बर्ड्स क्या करते हैं, कॉन्स्टेंटली यूज करते हैं इस किसे, कॉन्स्टेंटली यूज़ करते हैं इस एनर्जी को अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। इन एनिमल दैट डू नॉट यूज़ एनर्जी फॉर दिस पर्पस। जबकि कुछ एनिमल क्या करते हैं, ये ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। मैमल्स और बर्ड्स तो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए उस एनर्जी का यूज़ करते हैं, बट कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, इस एनर्जी का यूज़ नहीं करते हैं। द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड ऑन द टेम्परेचर इन एनवायरमेंट। उनके जो भी एनवायरमेंट का टेम्परेचर है, उनकी बॉडी उसके अकॉर्डिंग ही सर्वाइव कर रही होती है और अडॉप्टेड होती है। सच एनिमल लाइक एम्फीबियंस और मैनी रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर हार्ट। अब ये ध्यान देने की बात है यहाँ पर कि कुछ एम्फीबियन जो होते हैं और कुछ एम्फीबियन होते हैं और कुछ रेप्टाइल्स ऐसे होते हैं जिनके पास 3 चैम्बर हार्ट्स होते हैं। 3 चैम्बर हार्ट्स की वजह से ये अपने आप में स्पेसिफिक होते हैं। ये एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि 3 चैम्बर हार्ट वाले कौन से एनिमल आपको एनसीईआरटी में इंट्रोड्यूस किए गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अब आपको इतनी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। फिर आगे उन्होंने बता रखा है कि जो एंड टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजन एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम। जो 3 चैम्बर वाले हार्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, टॉलरेट करते हैं ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम को, कि वो मिक्सिंग ना हो पाए, है ना, कुछ रेप्टाइल और एम्फीबियन में। फिशेज ऑन अदर हैंड हैव ओनली 2 चैम्बर टू देयर हार्ट। जो फिशेज होती हैं वो अपने हार्ट में उनके सिर्फ 2 चैम्बर होते हैं। हमारे कितने होते हैं, 4 होते हैं। रेप्टाइल्स और एम्फीबियन के कितने होते हैं, 3 होते हैं। और यहाँ फिशेज के कितने होते हैं, 2 होते हैं। ये अंडरलाइन कर लो या फिर 2-3 बार आप वीडियो को जरूर रिवाइज करके सुन लीजिएगा, ठीक है। एंड आगे इन्होंने बता रखा है हमारे एनसीईआरटी ने कि जो फिशेस होती हैं उनके पास 2 चैम्बर्स होते हैं हार्ट के, एंड ब्लड इज पंप टू गिल्स। वो ब्लड का पंप किसके थ्रू करती हैं, उनके में हार्ट तो होता नहीं, वो गिल्स प्रेजेंट होते हैं। इस ऑक्सीजनेटेड देयर एंड पास डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। वो क्या करती हैं कि माउथ के थ्रू वाटर लेती हैं और गिल्स के थ्रू उसमें से ऑक्सीजन को सक कर लेती हैं और अपने ब्लड में भेज देती हैं, और फिर वाटर को अपने गिल्स फ्लैप के थ्रू बाहर आउट कर देती हैं। ये प्रोसेस इनमें चलता रहता है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया है, आप बस इतना ही समझ लीजिए। दिस ब्लड गोज ओनली वन थ्रू द हार्ट इन द फिश ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ पासिस थ्रू द बॉडी। जो सिंगल साइड सर्कुलेशन जो होता है वो फिशेज में होता है, वन साइड ब्लड सर्कुलेशन फिशेज में होता है, जो कि एक साइकिल में कंप्लीट हो जाता है। और ऑन द अदर हैंड इट गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल इन अदर वर्टिब्रेट्स।
इक्विलिब्रेट, दिस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। अब डबल सर्कुलेशन क्या है, जिसमें हार्ट से एक बार ब्लड निकलती है, देन प्यूरिफाई होके दोबारा वो हार्ट में ही आ जाती है। तो हार्ट से निकलने और आने में जो पूरा प्रोसेस होता है वो ट्वाइस ड्यूरिंग अ ईच साइकिल होता है, 2 बार होता है। एक बार वहाँ से निकली और प्योर होके फिर दोबारा उसमें आई, तो एक सर्कुलेशन कंप्लीट हुआ है। इस तरह से हम उस एनिमल को इनमें रखेंगे जो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम को रिटेन करते हैं। जैसे ह्यूमन बींग हो गए, बहुत सारे एनिमल हो गए जो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम को रखते हैं, अपने साथ रिटेन करते हैं, जो कि जिनमें 2 ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, जिसमें से एक प्योर ब्लड सर्कुलेट होता होगा, दूसरा कंटामिनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट होता होगा। डिफरेंट डिफरेंट उसमें ट्यूब होंगे, क्योंकि वो तभी घूमकर एक बार अपने हार्ट वाले चैम्बर में आएंगे। अगर वो वहाँ से निकल कर और पूरा ऑक्सीजन के साथ फिल्टर होकर वापस वो हार्ट तक आते हैं, तो उसमें हम एक साइकिल उनका कंप्लीट समझते हैं। इस तरीके से डबल सर्कुलेटरी सिस्टम और सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम हम कंप्लीट करते हैं। ब्लड प्रेशर के लिए दोस्तों मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी, उसमें हम इसे डिस्कस कर लेंगे। सिस्टोल डायस्टोल क्या है, आज हम कर लेते हैं द ट्यूब एंड ब्लड वेसल्स। आर्टरीज आर द वेसल्स विच कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी। जो आर्टरीज होती है वो उनकी वेसल्स क्या करती हैं, वो ब्लड को कैरी करती हैं अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से लेकर जाती हैं वेरियस बॉडी में। ये हमने पीछे देखा था कि पंप करती है आर्टरीज, क्या करती है, पंप करती है वेसल्स के थ्रू पूरे बॉडी में लेकर जाती है किसे, ब्लड को। सिंस द ब्लड इमर्ज फ्रॉम द हार्ट अंडर द हाई प्रेशर, है ना, द आर्टरी हैव थिक इलास्टिक वॉल, हमें पता है कि आर्टरीज की थिक इलास्टिक वॉल्व होती है। व्हेन कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट, वो क्या करती है, अलग अलग उसको वैन क्या करती है, कलेक्ट करती है जो भी सेल्स या टिश्यूज से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और उसे फिर से ले आती है हार्ट के अंदर। दे डू नॉट नीड थिक वॉल बिकॉज द ब्लड इज नो लॉन्गर अंडर प्रेशर। उनको थिक वॉल वैन को नहीं चाहिए, क्योंकि उनके पास क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होता, उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व रहता है ना, वो ज़्यादा चीज़ों को अपने अंदर कंटेन करके नहीं ले जाते। जबकि जो प्योर ब्लड होती है वो बहुत सारी इंप्योरिटीज़ को, बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारी प्रोटीन को अपने अंदर रिटेन की हुई होती हैं। इंस्टीड दे हैव वॉल्व दैट इंश्योर दैट द ब्लड फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, जो कि ये जो थिक वॉल होते हैं वो इन चीज़ों को, इनके अलावा ये वॉल्व जो उनमें होते हैं बीच बीच में स्टॉपर की तरह, वो इंश्योर करते हैं कि कोई ब्लड बैकवर्ड डायरेक्शन में ना जाए, वो कंटिन्यूअस फ्लो होता रहे सिंगल डायरेक्शन में। ऑन रीचिंग द ऑर्गन और टिश्यू, और द आर्टरी डिवाइडेड इंटू स्मॉलर एंड स्मॉलर वेसल्स टू ब्रिंग द ब्लड इन कॉन्टेक्ट विद द ऑल इंडिविजुअल सेल्स। अब जैसे जैसे आर्टरी या जैसे जैसे वेंट्रिकल अपने डेस्टिनी तक पहुंचते जाते हैं, वहाँ पर उनकी जो वेसल्स है वो स्मॉलर एंड स्मॉलर होती जाती हैं, जिनको हम कैपिलरीज कहते हैं। पतली पतली सी वेब्स बना लेती हैं वो। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग सेल टेक प्लेस अक्रॉस दिस थीन वॉल। अब ये जो कैपिलरीज पतली पतली सी हैं, जैसे कि हमने देखा कि ऐसे लंग्स के ऊपर भी ऐसे गुच्छे की तरह, देखिए जो ग्रैप्स का पूरा होता है गुच्छा, उसकी तरह लगता है, तो इसके ऊपर ना ऐसे पतली पतली सी वेब बना रखती हैं। इन्हीं के थ्रू क्या होता है, ऑक्सीजन का और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का एक्सचेंज होता है। मैं यहाँ इमेज लगा दूंगी, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर प्योर और इम्प्योर ब्लड का एक्सचेंज हो रहा होता है। जो पार्ट कहाँ होता है, लंग्स का पार्ट होता है, एल्वुलाई का पार्ट होता है ना। द कैपिलरीज देन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म वैन दैट कन्वे द ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन और टिश्यू। जो कैपिलरी होती है वो ज्वाइन हो जाती है वैन से, और वो ही क्या करती है, कन्वे करती है ब्लड को अवे फ्रॉम द ऑर्गन, और वही जो कैपिलरीज रहती हैं वही आर्टरी से अगर कनेक्ट हो रही हैं तो प्योर ब्लड को प्रोवाइड करती हैं, और वैन से कनेक्ट हो रही हैं तो वो इम्प्योर ब्लड को लेके जाती रहती है या फिर लाकर एक्सचेंज करती रहती है। मतलब ये समझ लो कि अगर कैपिलरीज नहीं होंगी तो डायरेक्ट वेसल्स चीज़ों को एक्सचेंज नहीं करते हैं, कैपिलरी हमें मस्ट होती हैं, ज़रूरी होती हैं। आज हम प्लेटलेट समझ लेंगे, लिम्फ और ब्लड प्रेशर के लिए हम शॉर्ट वीडियो डाल देंगे, बहुत छोटा छोटा सा टॉपिक है, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा आप लोग को। मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स, व्हाट हैपन इफ दिस सिस्टम ऑफ ट्यूब डेवलप अ लीक। अगर प्लेटलेट्स वाली जो ट्यूब है उसमें लीक होने लगे तो क्या होगा। थिंक अबाउट सिचुएशन व्हेन वी आर इंजर्ड एंड स्टार्ट ब्लीडिंग, है ना, जब हम इंजर्ड हो जाए और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, नेचुरली द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द सिस्टम हैज़ टू बी मिनिमाइज्ड। जो नेचुरली ये चीज़ें, ब्लड हमारा ब्लीडिंग होना स्टार्ट होता है, फिर धीरे धीरे वो कम होने लगता है। ये किस वजह से होता है, इन एडिशनल लीकेज would lead to a loss of pressure which would reduce efficiency of the पंपिंग सिस्टम। वो क्या करती हैं धीरे धीरे कि ब्लड जो एडिशनल लीकेज होती हैं वो प्रेशर को क्या करेंगी, रिड्यूस करेंगी, उसकी एफिशिएंसी को, पंपिंग सिस्टम को रिड्यूस कर देंगी। टू अवॉइड दिस ब्लड हैज़ प्लेटलेट सेल विच सर्कुलेट अराउंड बॉडी एंड प्लग दिस की लीक बाय हेल्पिंग द क्लॉट। द ब्लड एट दिस पॉइंट
ऑफ इंजरी। अब देखो, अगर प्लेटलेट वाली ट्यूब के अंदर इंजरी हो जाए, तो इसका आंसर भी इसमें ही दे रखा है। अगर इंजरी हो जाए तो वहाँ से क्या होगा, बहुत सारे प्लेटलेट के स्पॉट या प्लेटलेट के पार्ट यहाँ वहाँ सर्कुलेट हो जाएंगे, यहाँ वहाँ चले जाएंगे, जिससे उसकी ब्लड की जो कंसंट्रेशन होता है उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, पंप होने की एफिशिएंसी कम हो जाएगी, और बाद में क्या होगा, जो हमें इंजरी हो जाएगी तो उसमें ब्लीडिंग होते समय क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी प्रॉपर तरीके से। इसलिए हमारी जो ट्यूब होती है लिम्फ वाली, वो एक अच्छी ट्यूब होती है जिसमें से ज़्यादा चीज़ें बाहर नहीं निकलती हैं। लिम्फ लिम्फ क्या होता है, लिम्फ हमारे बॉडी का वो पार्ट होता है जब ब्लड आर्टरी के थ्रू प्योर ब्लड जा रही होती है, उस समय ब्लड के कुछ पार्ट जो होते हैं, यहाँ पर देख लेना आप लोग, कि उस समय क्या होता है कि उसमें प्रेजेंट जो पोर्स होते हैं उनके थ्रू कैपिलरीज के कुछ अमाउंट प्लाज्मा प्रोटीन और ब्लड सेल्स क्या हो जाते हैं, वो इंटरसेलुलर स्पेस में बाहर आ जाते हैं। इंटरसेलुलर स्पेस में बाहर आने के बाद वो टिश्यू एक फ्लूइड टिश्यू के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, जिसे हम इस फ्लूइड टिश्यू को ही लिम्फ कहते हैं। और ये सिमिलर होते हैं प्लाज्मा के, जैसे ब्लड का प्लाज्मा होता है एकदम उसी तरह लिम्फ भी होते हैं, जो कि कलरलेस होते हैं एंड कंटेन लेस प्रोटीन। इनके पास बहुत ज़्यादा प्रोटीन नहीं होता है, बहुत लेस प्रोटीन होते हैं, इसलिए तो वो उस कैपिलरीज के पोर्स के थ्रू जब ब्लड का एक्सचेंज हो रहा, गैस का एक्सचेंज हो रहा होता है, उस टाइम पे वो कैपिलरीज के थ्रू बाहर आ जाते हैं और इंटरसेलुलर स्पेस में प्रेजेंट फ्लूइड के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। एटलीस्ट इट इज सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ ब्लड but colorless and contain less protein. Lymph drain into lymphatic capillary from intercellular space, which join to form large lymph vessels that finally open into large vein. अब ये लार्जर वैन के साथ चली जाएगी, वैन में कंटामिनेटेड ब्लड जा रहा है, अब वो लिम्फ जो इंटरसेलुलर स्पेस में प्रेजेंट थी वो कहाँ चली जाएगी, लिम्फ वेसल्स के थ्रू लार्जर वैन में चली जाएगी। लिम्फ कैरी डाइजेस्टिव एंड एब्जॉर्ब फैट। अब ये लिम्फ जो रहता है वो डाइजेस्टिव और एब्जॉर्ब फैट कैरी कर रहा होता है फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। ठीक है, इसके थ्रू वो क्या करता है कि इन सारी चीज़ों को लेकर इंटेस्टाइन से फ्लूइड बाहर जा रहा होता है ना, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में वापस बैक कर देता है। ये लिम्फ जो भी इंटरसेलुलर स्पेस में प्रेजेंट थे, क्योंकि इनके पास क्या था, फैट था, लेस अमाउंट में प्रोटीन था, एब्जॉर्ब डाइजेस्टिव मटेरियल था जो इंटेस्टाइन से इन्होंने एब्जॉर्ब किया था, है ना, तो इन सारी चीज़ों को वो वापस कहाँ भेज देते हैं, वैन में, और वो वहाँ से वैन के थ्रू जाते हैं लंग्स में प्योरीफाई होकर फिर हार्ट में चले जाते हैं। इस तरह हमारे बॉडी में जो स्केप आउट हो गए थे कुछ प्लेटलेट फ्लूइड पार्ट, वो भी हम यूज़ कर लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।